हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 द स्कूल फॉर सिंपैथी। द स्कूल फॉर सिंपैथी होती है सहानुभूति। सिंपैथी क्या होती है? सहानुभूति। स्कूल मैंने स्कूल, ठीक है। द स्कूल फॉर सहानुभूति, सहानुभूति के लिए स्कूल। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आओ हम सबसे पहले इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। हैव यू ईवर हेल्प, क्या आपने कभी सहायता की है ए डिजेबल्ड पर्सन। ए डिजेबल्ड पर्सन होता है कि शरीर में किसी तरह का विकार आ जाना, जैसे लंगड़ापन हो जाना, किसी के हाथ काम ना करना, पैर काम ना करना, उसको बोलते हैं डिजेबल्ड पर्सन, विकलांग। क्या आपने किसी विकलांग व्यक्ति की सहायता की है? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो? वी नीड टू अंडरस्टैंड सच पीपल्स नीड, हमें ऐसे लोगों की जो है सहायता करने की ज़रूरत होती है। रीड दिस स्टोरी अबाउट ए स्कूल, आओ इस पोइम को पढ़ें जो क्या है स्कूल के बारे में है। दैट मेड चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द स्ट्रगल्स ऑफ डिजेबल्ड पर्सन। क्या है? दैट मेड, जो बच्चों को सिखाती है कि हम आप लोगों को जो डिजेबल्ड पर्सन होते हैं उनकी सहायता करनी चाहिए। पीपल एंड हेल्प्ड डेवलप सिंपैथी एंड केयर फॉर देम, और उनके प्रति सहानुभूति और उनका ध्यान रखना चाहिए। आओ मैं लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो ये कहता है कि आई हैड हर्ड, मैंने कभी नहीं सुना था, ए ग्रेट डील अबाउट। ग्रेट डील का मतलब होता है ए लॉट ऑफ, बहुत सा। आई हर्ड ए लॉट ऑफ अबाउट मिस बीम स्कूल, मैंने मिस बीम्स के बारे में बहुत कुछ स्कूल के बहुत कुछ सुन रखा था। बट नॉट टिल लास्ट वीक, परंतु पिछले सप्ताह तक डिड ए चांस टू कम विजिट, तो मुझे जो है स्कूल में जाने का एक चांस मिला। When I arrived the school, जब मैं स्कूल पहुंचा, there, वहाँ पर was no one in sight except a girl about 12 years, कि वहाँ पर एक 12 साल की लड़की को छोड़ के वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। With her eyes covered with a bandage, और जिसकी जो आइज़ है उसके ऊपर बैंडेज से कवर किया, यानी उसकी आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई थी। बैंडेज से पट्टी बंधना। She was being led carefully between the flowers beds. She was led, वो लेट जो है फ्लावर्स बेड के ऊपर लेटी हुई थी by little boys and not more than 8 years old. उसके पास एक 8 साल से जो है कम ही उम्र का बच्चा बैठा था। She stopped working and asked me, और मुझसे पूछा who it was that, कौन and had come in, और कैसे अंदर आए। And he seemed to be describing me to her, he seemed, मुझे दिखाई दिया, to be describing, वर्णन करना, me on her, then they passed on, तब उसने क्या कर दिया, जो पूरा वर्णन लेने का क्या है मुझे जाने दिया। Miss Beam was all that, Miss Beam was all that, Miss Beam बिल्कुल ठीक थी। I had expected, जैसे कि मैंने आशा की थी, मिडल एज, उसकी क्या थी? मिडल एज थी। काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, और बड़ी दयालु ही और समझदार थी। वी चैटेड फॉर ए लिटिल वेल, हमने जो है कुछ समय बातें की। एंड देन आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन, तब मैंने उसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। एज टू हर टीचिंग मैथड, उसके टीचिंग मैथड से रिलेटेड, विच आई हैड हार्ड वर सिंपल, जो कि मैंने सुना था कि उनके टीचिंग मैथड बहुत ही सिंपल हैं। नो मोर देन इज नीडेड, नो मोर देन, अब कोई ज़रूरत नहीं है टू हेल्प, सहायता की। देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, इन चीज़ों को कैसे किया जाता है। एंड दोज ओनली, सिर्फ ये ही ऑफ द सिंपल, सबसे सिंपल है। स्पेलिंग्स, एडिंग, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। तो स्पेलिंग जैसे इंग्लिश में स्पेलिंग होती है, एडिशन मीन जोड़, सब्ट्रैक्ट मीन घटा, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, राइटिंग में लिखना। द रेस्ट इज डन, द रेस्ट इज डन, आराम किया था बाय रीडिंग आउट ऑफ देम, उनसे पढ़ करके। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, इंटरेस्टिंग टॉक्स से ड्यूरिंग विच, के दौरान। दे हैव टू सिट, दे हैव टू सिट, उन्हें बैठना पड़ता है। स्टिल, तो स्टिल का मतलब विदाउट मूविंग, बिना किसी मूविंग हिलते हुए बैठना पड़ता है, बिल्कुल स्ट्रेट पोजिशन के अंदर। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथ को क्वाइट रखना पड़ता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, वहाँ पे प्रैक्टिकली के लिए से कोई भी लेसन नहीं होता। आगे है आई
हैव हर्ड सो मच, मैंने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। आई सेड, मैंने कहा, अबाउट द ओरिजिनिटी ऑफ योर सिस्टम, ओरिजिनिटी होती है असलियता, मैं आपकी जो सिस्टम की असलियत है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना है। मिस बीम स्माइल, मिस बीम स्माइल की, ए अरे यस, सी सेड, उसने कहा, आई एम कमिंग टू दैट, मैं उससे आ रही हूँ, उस साइड से आ रही हूँ। द रियल एम, क्या है कि जो मुख्य उद्देश्य होता है ऑफ द स्कूल, स्कूल का, इज़ नॉट टू टीच, कि सिर्फ उनको पढ़ाना ही उद्देश्य नहीं होता, थॉट बट थॉटफुलनेस, तो जो थॉटफुलनेस है, केयरिंग फॉर द नीड्स ऑफ द, कि जो दूसरे लोगों की सहायता करना, सिर्फ एक स्कूल में किताबी ज्ञान देना नहीं बल्कि ये भी सिखाना कि किस तरह दूसरे लोगों की सहायता करनी है। ह्यूमैनिटी, काइंडनेस एंड सिटीजनशिप, ह्यूमैनिटी होती है मानवता, काइंडनेस दयालुता, और सिटीजनशिप होती है, सिटीजन होता है नागरिकता। तो मानवता और दयालुता और नागरिकता, दैट इज द आइडियल, ये जो है हमारे आदर्श हैं। आई हैव ऑलवेज हैड, जो मेरे मतलब मेरे खुद की आदत उसमें मेरे पास थे। एंड हैप्पीली, और खुशी खुशी से, देयर आर पेरेंट्स गुड इनफ टू ट्रस्ट मी, और इससे क्या है कि धीरे धीरे जो है पेरेंट्स हैं, बच्चों के माता पिता हैं, उनका मेरे ऊपर विश्वास बनता गया। टू ट्राई एंड पुट इट इनटू ए प्रैक्टिस, और तब मैंने जो है इस चीज़ को किस में डाला, प्रैक्टिस में डाला। लुक आउट ऑफ द विंडो ए मिनट, विल यू, क्या आप 1 मिनट के लिए विंडो की तरफ देखोगे? आई वेंट टू विंडो, मैं विंडो की तरफ गया। विच, जो, ओवरलुक्ड, दिखाई दे, लार्ज गार्डन, जिसमें क्या एक बड़ा सा बाग दिखाई दे रहा था। एंड प्लेग्राउंड एट दी बैक, और इसकी पिछवाड़े की तरफ क्या है, एक प्लेग्राउंड दिखाई दे रहा था। उसके बाद आगे देखो, आगे है, व्हाट डू यू सी, आप क्या देखते हो? मिस बीम आस्क्ड, मिस बीम ने मुझसे पूछा। आई सी, मैं देखता हूँ, सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, कुछ बहुत सुंदर सुंदर ग्राउंड्स को। आई सेड, मैंने कहा। एंड और ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और एक बहुत से खुश हुए बच्चों को, यानी खुश हुए बच्चों को मैं देखता हूँ। बट वट, परंतु क्या? परप्लेक्सिस, परप्लेक्सिस मी, परप्लेक्सिस मतलब होता है हैरानी से, हैरानी, परप्लेक्सिस मतलब सरप्राइज, हैरानी करता हूँ। एंड पेन्स टू मी टू इज टू नोटिस दैट, मैं देखा कि दे आर नॉट ऑल एल हेल्थी एज एक्टिव आई शुड विश, यानी जैसी मेरी इच्छा थी कि वो सारे स्वस्थ, परंतु ऐसा नहीं था, वो सारे स्वस्थ नहीं था। एज आई कैम, जैसे मैंने अंदर गया, आई सा वन पुअर लिटल थिंग बीइंग लेड अबाउट ऑनिंग टू सम ट्रबल विद हर आइज, तब मैंने बाहर जाकर देखा कि एक लड़की जिसकी क्या है, कुछ आंखों में प्रॉब्लम थी। एंड नाउ आई कैन सी, अब मैं देख सकता था, 2 more इन द सेम plight, और उसी तरह की जो 2 से 3 लड़कियां जिनकी मतलब जो अपने आंखों से नहीं देख सकती थी, मैंने ऐसे लड़कियों को देखा। एंड आई कैन सी 2 more द सेम plight वाहिल, जिस दौरान देयर इज ए गर्ल, एक लड़की थी, विच ए क्रच जस्ट अंडर द विंडो, क्रच का मतलब होता है ए लॉन्ग स्टिक होती है, दैट इज पुट अंडर द आर्म टू हेल्प सम लेम पर्सन, यानी ऐसी जो एक लकड़ी का सहारा जो है हम आर्म के नीचे दबा करके और किसी को सहारे, जिसको बोलते हैं क्लच, जिसको हम एक तरह से, जैसे कोई व्यक्ति जो जैसे कोई लंगड़ा व्यक्ति होता है तो वो अपने जो है उस लकड़ी के साइज को चलता है, उसको हम क्रच बोलते हैं। अंडर दी विंडो, विंडो नीचे, वॉचिंग द अदर एट प्ले, मिस बीम लाफ्ड, मिस बीम सी, ओ नो सी सेड, उसने कहा, सी इज नॉट लेम, वो लंगड़े नहीं है रियली वास्तव में, दिस इज ओनली हर लेम डे, ये सिर्फ उनका एक लेम डे है आज। नोर आर दोज अदर ब्लाइंड, ये दूसरे भी अंधे नहीं है, इट इज़ ओनली फॉर देयर ब्लाइंड डे, इनके लिए क्या ब्लाइंड डे मना रहे हैं ये, यानी कहने का मतलब कि उनको जो है इस चीज़ की रियलाइजेशन करा दी थी, उनकी जो प्रिंसिपल मैम थी वो उनको रियलाइजेशन कराई थी कि आप एक दिन लंगड़ा बन के देखो, आप अंधा बन के देखो, ताकि आप लोगों को महसूस हो सके कि जो लंगड़ा व्यक्ति है वो किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ को सहन करता है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी मच एज टॉनिस्ट, तो आई हैव मस्ट, मैंने देखा, आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी मच, मैंने बहुत देखा, और टॉनिस्ट का जो एस्टोनिस्ट का मीनिंग होता है ग्रेटली, बड़ी हैरानी के साथ, मैंने इसे बड़ी हैरानी के साथ देखा। फोर्स शी लाफ्ड अगेन, और दोबारा हंसी। देयर यू हैव एन एसेंशियल
पार्ट असेंट्रल होता है अतिरिक्त। आपके जो असेंट्रल पार्ट एक इम्पॉर्टेंट भाग है ऑफ आवर सिस्टम, हमारे सिस्टम का, इन ए नटशेल, इन ए नटशेल होता है इन ए वेरी क्लियर वे, एक बड़े स्पष्ट तरीके से। ये हमारे जो एक सिस्टम का बड़ा स्पष्ट तरीके से एक भाग है। इन ऑर्डर टू गेट दीज यंग माइंड्स टू एप्रिसिएट, इन ऑर्डर टू ताकि दीज यंग माइंड्स, ये जो यंग माइंड्स हैं, एप्रिसिएट, इनको प्रभावित करना, अंडरस्टैंड मिसफॉर्चुनेट, उनको भाग्यवान बताना, एंड वी मेक देम पार्टिसिपेशन इन मिसफॉर्चुनेट टू। उसके बाद आगे है इन द कोर्स ऑफ टर्म, इस टर्म के कोर्स के दौरान चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, तो क्या होता है कि एक दिन जो है बच्चों का ब्लाइंड डे मनाया जाता है, वन लैम डे, एक दिन लैम डे मनाया जाता है, वन डीप डे, एक दिन डीप डे मनाया जाता है, वन मैम डे, एक दिन मैम डे मनाया जाता है, एंड वन डे डम डे, एक दिन क्या है, डम डे, बहरापन का जो दिन है वो मनाया जाता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे के दौरान देयर आईज आर बैंडेज अबाउट एब्सोल्युटली, उनकी जो आंखें वो पूरी तरह से बंद कर दी जाती हैं, एंड इट इज़ ए पॉइंट ऑफ ऑनर नॉट टू पीप, और ये एक तरह का सम्मान जाता है इनको, एक तरह की स्वतंत्र कि आप बाहर नहीं झांक करके देखोगे, पीप होता है झांक कर देखना। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवर नाइट, जो बैंडेज वो पूरी रात बंदी रहती है, एंड दे वर्क अप ब्लाइंड, और सुबह वो क्या अंधे के रूप में ही उठते हैं। दिस मीन्स दैट दे नीड असिस्टेंस इन एवरीथिंग, इस तरह उनके के जीवन के हर एक भाग में एक चीज़ की जरूरत होती है। एंड अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चे आर टोल्ड टू हेल्प देम, दूसरे बच्चे उनकी सहायता करते हैं, एंड लेट देम अबाउट, और उनको जो है नेतृत्व करते हैं, इस बारे में इधर उधर जाने उनको बताते हैं। इट इज़ एजुकेटिव ऑफ बोथ देम, ये दोनों तरह से शिक्षित हैं, द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, ब्लाइंड और हेल्पर्स के लिए। आगे है एवरीवन इज़ वेरी काइंड, एवरीवन जो हर व्यक्ति बहुत ही दयालु है। मिस बीम मिस जारी रखा अपनी बात को, एंड इट इज़ रियली समथिंग, ये वास्तव में बड़ा अजीब लगता है, ऑफ ए जॉक, एक जॉक की तरह लगता है। आल्दो यद्यपि ऑफ कोर्स बिफोर द डे, इस दिन से पहले, इज़ और द रियलिटी ऑफ द डिजेबिलिटी होती है किसी भी अंग में विकार आ जाना, अपंगता, उसको डिजेबिलिटी बोलती हैं। ये एक जो है डिजेबिलिटी वास्तविक डिजेबिलिटी को बताता है। बिकम्स क्लियर इवन टू द लेस्ट थॉटफुल, द ब्लाइंड डे इज, दो अंदर दिन होता है, ब्लाइंड डे होता है, ऑफ कोर्स रियलिटी एंड द वर्स्ट। सी वेंट ऑन, वो चली गई, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी, परंतु कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि द डम डे इज द मोस्ट ड्रेडिड, ड्रेडिड होता है, ड्रेडिड मीन्स होता है भयानक, रिगार्ड विद द ग्रेट फियर, यानी बड़ा डर लगता है उस दिन, बड़ा भयानक होता है। देयर ऑफ कोर्स निस्संदेह द चाइल्ड मस्ट एक्सरसाइज विल पावर, एक्सरसाइज का मतलब विल पावर का मतलब कंट्रोल एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग, यानी किसी चीज़ को करते समय कंट्रोल करना, खुद को कंट्रोल करना, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज विल पावर। द चाइल्ड मस्ट, जो बच्चों को सिखाया जाता है खुद को कंट्रोल करना। फॉर द मंथ माउथ इज़ नॉट बैंडेज, ओनली फॉर द माउथ, सिर्फ माउथ इन इज़ नॉट बैंडेज, बैंड जो है उस दिन जो है क्या है, वो माउथ जब बैंडेज नहीं किया जाता, उनको सिर्फ एक तरह से चुप रहना ही सिखाया जाता है। कम डाउन इनटू द गार्डन, आओ बाग में चलें, एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन लुक लाइक, और देखें कि बच्चे किस तरह दिखाई देते हैं। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, और मिस बीम मुझे एक अंधी लड़की के पास ले गई, ए हैप्पी लिटिल थिंग, तो बहुत ही क्या थी, प्यारी लड़की थी। हियर इज ए जेंटलमैन, यहाँ पे एक सभ्य जो पुरुष है जेंटलमैन आए हैं, कम टू टॉक, उनसे बात करो, सेट मिस टू एंड लेफ्ट अस, और उस लड़की को ऐसा कहते हैं मिस बीम हमारे को छोड़ के वहाँ से चली गई। डोंट यू एवर पीप, डोंट यू एवर पीप, क्या आप कभी जान सकते हो, आई आज मैंने कहा बाय द वे ऑफ एन ओपनिंग, यदि बाय द वे अगर आपकी आँख जो पार्ट आपने ढक रखा है अगर वो खुल जाता है तो क्या बाहर दाग सकते हो। ओ नो, नहीं, से उसने कहा नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, वो क्या होगी, चीटिंग होगी। बट आई वुड नो आइडिया, परंतु मुझे कोई आइडिया नहीं है। इट वॉज सो अवेफुल टू ब्लाइंड, कि इतना ज़्यादा भी कोई अंधा रह सकता है। यू कॉन्ट सी ए थिंग, आप एक यू कॉन्ट सी ए थिंग, आप एक चीज़ को देख सकते हो। वन फील्स वन इज़ गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग,
वन फील, एक आदमी फील करता है, वन इज गोइंग हिट बाय, किसी चीज़ से टकरा जाना, इन एवरी मोमेंट, किसी भी क्षण, सिटिंग डाउन इन सच ए रिलीफ, और जो है सिटिंग डाउन बैठते हुए कुछ क्या है आराम महसूस किया जा सकता है। उसके बाद आगे हैं, आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या आपके जो हेल्पर्स हैं वो आपके प्रति दयालु भी रहते हैं। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। प्रैटी गुड, प्रैटी मीन्स प्यारा, गुड मीन अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे। इन्हें वो कहते हैं कि जो हेल्पर में बड़ी सहायता करते हैं। और उसके बाद आगे है नॉट सो केयरफुल एज, नॉट सो केयरफुल, वो सिर्फ मेरी देखभाल ही नहीं करते, आई शैल बी व्हेन इट माई टर्न, और मैं उनकी भी देखभाल करती हूँ जब वो मेरी बारी आती है। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑल, दैट दोज हैव बीन ब्लाइंड ऑल, और जिस दिन सभी अंधे होते हैं, लेडी आर द बेस्ट, उस दिन क्या सबसे अच्छा लगता है। इट इज़ प्रैक्टिकली गैस्टली इज नॉट सी, इट इज़ प्रैक्टिकली, ये एक प्रैक्टिकली रूप में कहता है, गैस्टली नॉट टू सी, और गैस्टली का मतलब होता है भयानक, क्या होता है भयानक। इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट टू सी, आई विश, मेरी इच्छा यू वुड ट्राई, आप भी ट्राई करोगे। शैल आई लीड यू एनीवेयर, मैं आपका नेतृत्व करूँगी। आई आस्क्ड, मैंने कहा। ओ यस सी सेड, उसने कहा। लेट्स गो फॉर ए लिटिल वॉक, आओ कुछ दूरी पर चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, सिर्फ आप मुझे वस्तुओं के बारे में बताते रहना। बीइंग ब्लाइंड, अंधा होना, इज सो फ्रैटेंड, कि अंधा होना बहुत ही भयानक लगता है। माई हेड एचेज ऑल टाइम, मेरा सारा दिन जो है सर दर्द करता रहता है, ऐसा होता है दर्द होना। जस्ट फ्रॉम वरिंग दैट, इस चीज़ से समझते कि आई विल गेट हर्ट, मेरा जो है सारी चीज़ से मन में भय रहता है कि मैं जो है किसी से टकरा जाऊंगी। वेयर आर वी नाउ, अब हम कहाँ हैं। इन द प्लेग्राउंड, आई सेड, मैंने कहा कि अब हम प्लेग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टुवर्ड द हाउस, हम घर की तरफ जा रहे हैं। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस बीम है वो अप एंड डाउन वॉकिंग कर रही है। एंड ट्रेस विद ए गर्ल, टॉल गर्ल, और एक जो है लंबी लड़की की तलाश कर रही है। उसके बाद आगे है, व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, लड़की ने क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी फ्रेंड ने पूछा। ए ब्लू कॉटन स्कर्ट, एक ब्लू कॉटन की जो उसने स्कर्ट पहन रखी है। एंड ए पिंक ब्लाउज, और पिंक कलर का क्या है ब्लाउज पहन रखा है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ दैट्स माइल, वो क्या होगी माइल होगी। सी सेड, व्हाट कलर ऑफ हर हेयर, उसका हर जो हेयर का कलर कैसा है। वेरी लाइट, बहुत ही लाइट है। आई सेड, मैंने कहा। यस दैट्स माइल, वो माइल होगी। सी इज़ द हेड गर्ल, वो क्या है हेड गर्ल है हमारी। सी इज़ वेरी डिसेंट, वो बहुत ही डिसेंट है, आज्ञाकारी है। और देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, देयर इज़ एन ओल्ड मैन, यहाँ पे क्या है कि बूढ़ा आदमी भी है। टाइंग अप रोजेस, आई सेड, उसने मैंने कहा। यस दैट्स पैटर, वो कौन है पैटर। ही इज़ गार्डनर, वो क्या माली है। ही इज़ 100 years old, उसकी उम्र लगभग 100 साल है। एंड सो, इसलिए भी वो वॉक डाउन, हम चले गए। ग्रेजुअली, अंत में। आई डिस्कवर्ड, मैंने पाया। दैट आई वॉज 10 times मोर थॉटफुल, आई वॉज 10 टाइम होता है 10 बार मोर थॉटफुल, मैंने सोचा 10 बार सोचा इसके बारे में। देन आई ईवर थॉट, तो मैंने सोचा आई कुड बी। आई आल्सो रियलाइज दैट, मैंने ये महसूस किया कि इफ़, यदि आई हैड टू डिस्क्राइब, यदि मुझे डिस्क्राइब करना भी पड़ गया। हैड टू होता है करना पड़ता है। थैंक्स टू समवन एल्स, इट मैड, समवन होता है किसी के लिए, एल्स होता है फिर भी। इट मैड दैम, ये उनके लिए बनाया गया। फॉर मोर इंटरेस्टिंग टू मी, उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग देने के लिए, इंटरेस्टेड बनाने के लिए। आई टोल्ड मिस बीम दैट, मैंने मिस बीम को बताया दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, आई वॉज वेरी सॉरी फॉर, मैं जो है इस चीज़ से जाने में क्या आपसे सॉरी मांगता हूँ, मैं आगे नहीं जा सकता। अरे सिविलाइजेशन का। देन देयर इज ए समथिंग टू माई सिस्टम आफ्टर ऑल, और इसके बाद भी मेरा कोई सिस्टम है। तो उसके बाद क्या है, लास्ट में उसने मिस बीम को कहा कि सॉरी, मैं और ज़्यादा आपके जो है ये सिस्टम को नहीं देख सकता। तो ये तो था आज का लेसन आपका, इसके हम टिक द करेक्ट देखते हैं। मिस बीम वॉज डेथ, मिस बीम क्या थी, ए मिडल एज्ड लेडी। द एम ऑफ मिस बीम स्कूल वॉज टू टीच द चिल्ड्रन thoughtfulness. What day was being observed by a girl with a crutch, तो क्या था lame day. Who was there in blue blouse skirt and pink blouse, तो blue cotton skirt में और कौन थी, माइल. Fill in the blanks with the information from the story.
तो आप देखो इसको जो इन्फॉर्मेशन जो ये ब्लैंक बचे हुए इनको स्टोरी से पढ़ते पूरा करना आपने। व्हेन द नरेटर अराइव्ड एट द स्कूल ही सा ए गर्ल हुज आइज बैंडेज कवर्ड विद ए बैंडेज। तो जब पहुंचा था तो एक लड़की की आंखों के ऊपर क्या बंधी हुई थी, पट्टी बंधी हुई थी। आगे है द नरेटर्स हैड हर्ड अबाउट ओरिजिनलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ मिस बीम्स स्कूल। उसने जो है मिस्टर बीम के जो स्कूल है उसके बारे में ओरिजिनलिटी के बारे में सुना था। द रियल एम ऑफ मिस बीम स्कूल वॉज टू टीच थॉटफुलनेस। और फोर्थ है द नरेटर वॉज पेंड टू नोटिस दैट द चिल्ड्रन वर नॉट एज हेल्थी एंड एक्टिव एज शुड विश। और फिफ्थ है द स्कूल instilled an understanding of misfortunate into young minds by making them participant in the misfortunate. और सिक्स्थ है some children told Miss Beam that they dreaded the dumb day the most. उसके बाद में आगे है इसका सी पार्ट है, क्या कहता है इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What did the narrator see when he arrived at Miss Beam school? तो उसने क्या देखा था उसने जब वो स्कूल में आया था। When the narrator arrived at Miss Beam's school, he saw 12 years old girl with her eyes were covered with a bandage. What kind of lessons were given to Miss Beam's school? तो किस तरह के जो उनको मिस बीम स्कूल में दिए गए थे what kind of lessons, किस तरह लेसन्स दिए हुए थे at Miss Beam schools in spellings, addition, subtraction, multiply and writing. Was narrators right in thinking that some children are not healthy and active? Why? So no, the narrator was not right to thinking that some children were unhealthy and inactive because that the children were observing lame day. क्योंकि उसको वास्तव में क्या लगा था स्टार्टिंग में कि ये वास्तव में यहाँ पे बच्चे जो है लंगड़े अंधे परंतु क्या था ऐसा कुछ नहीं था। उस दिन क्या था, लेम डे था। उसके बाद आगे Why were students mad participation in the misfortunate? The students were mad participation in the misfortunate so that they could appreciate and understand misfortunate. तो उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो भी उनकी भावनाओं को समझ सके। और फिफ्थ है आगे Why did some children dread the dumb day most? वो सबसे भयानक क्यों मानते थे उसको? Some children dreaded the dumb day most because on this day their mouth are not bandaged and they exercise willpower. क्योंकि उनसे क्या कि जिस दिन डम डे होता था उस दिन उन बच्चों का मुंह बंद नहीं किया था, सिर्फ उनको अपनी विल पावर के थ्रू ही अपना मुख बंद रखना होता था। हाउ डिड बैंडेज गर्ल आइडेंटिफाई माइल एंड द गार्डनर? उसने कैसे आइडेंटिफाई किया इसको? व्हेन द नरेटर टोल्ड हर अबाउट गर्ल विद द कॉटन स्कर्ट एंड ब्लू ब्लाउज वॉकिंग विद हर मिस बीम्स वॉज अप एंड डाउन द ट्रेस। तो उसके बाद आगे है द बैंडेज गर्ल आइडेंटिफाइड माइल वाइल व्हेन नरेटर टोल्ड अबाउट एन ओल्ड मैन ट्राइंग टू रोजेज। तो उनको जो है क्या कर रहा है, ट्राइंग टू रोजेज कर रहा है उनको। गार्डनर वॉज आइडेंटिफाइड द बैंडेज गर्ल नो हैड गर्ल ड्रेस एंड ओल्ड एज अबाउट 100 years ऑफ पैटर देयर गार्डनियर। उसके बाद आगे से मतलब व्हाट डिड द नरेटर रियलाइज एट द एंड? क्या महसूस किया उससे एंड के अंदर आखिर में? द नरेटर रियलाइज एट द एंड दैट ही हैड बिकम 10 times more thoughtful. वो 10 बार जो क्या है रियलाइज कर चुका इस बात को ही। आल्सो रियलाइज दैट नाउ डिस्टर्बिंग समथिंग अदर्स मेड हिम मोर देन इंटरेस्टिंग टू अदर्स। तो ये तो था आज का लेसन, बाकी नेक्स्ट बार कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।